नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजारों किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2000 रुपए, फटाफट निपटा लें ये काम। पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न प्रखंडों के 25,395 केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवंबर में जारी होने वाली 18वीं किस्त रुक सकती है। विभाग द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी किसान केवाईसी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर शुरू होगा, बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल, इस दिन बदली का मौसम। बिहार में कुछ दिनों से बारिश थमी हुई है, लेकिन मानसून की बारिश का 3-4 दिन का एक दौर 24-25 सितंबर से शुरू हो सकता है। बारिश का यह दौर बिहार की खेती के लिए अच्छा साबित हो सकता है। चिंताजनक स्थिति यह है कि बिहार में 3 जिलों औरंगाबाद, नवादा और शेखपुरा को छोड़ दे तो सभी जिलों में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई है। बिहार डीएलएड मेरिट लिस्ट 2024 जारी, जाने dledbihar.com से डाउनलोड करने की पूरी जानकारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2024 की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dledbihar.com पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जनसत्ता.com/education पर दिए गए डायरेक्ट लिंक और बताई गई प्रक्रिया का पालन करके भी रिजल्ट देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। पटना से गया की यात्रा 1.5 से 2 घंटे में होगी पूरी। झारखंड पहुंचने में भी लगेगा कम समय। अगले 2 माह में यानी नवंबर से पटना से ढोबी की यात्रा केवल 2 घंटे में पूरी होगी। झारखंड पहुंचने में भी कम समय लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना गया ढोबी 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जहानाबाद के कनौदी गाँव के समीप NH 83 पर ही लंबी अवधि से बन रहे पटना गया ढोबी 4 लेन की समीक्षा की। जल्द लागू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, नीतीश कैबिनेट में भेजा गया प्रस्ताव। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में अध्यापकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर पर से लागू हो जाएगी। पूर्णिया में सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा ने लगाए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर, ग्रामीणों ने लिया भाग। पूर्णिया में बढ़ते डायरिया और लू को देखते हुए भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों स्कूली बच्चे और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई और मुफ्त में दवाइयां भी हासिल की। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर पूर्णिया पूर्व प्रखंड की गौरा पंचायत के मजुआ गाँव स्थित +2 हाई स्कूल में भाजपा नेत्री नितिन गुप्ता द्वारा किया गया। भाजपा नेत्री नितिन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत कई तरह के सामाजिक जन कल्याण से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। दोनों हाथ पैरों से दिव्यांग है चंदन कुमार, सरकारी मदद को तरसते रहे पर सफल होकर बने प्रेरणा स्रोत। अगर हौसला हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, ऐसा कहा जाता है। इसी हौसले की मिसाल पेश की है मुजफ्फरपुर के 23 वर्षीय चंदन कुमार उर्फ छोटू ने। उन्होंने शारीरिक दिव्यांगता को पीछे छोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की राह चुनी। जन्म से ही दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग होने के बावजूद चंदन ने खुद को एक सफल पोल्ट्री फार्म कारोबारी के रूप में स्थापित किया है। उनकी सफलता न केवल उन्हें एक पहचान दिला रही है बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है।
बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन किया जारी, जानिए पूरी डिटेल्स। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में रिकॉर्ड 1957 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 393 पदों और राजस्व पदाधिकारी 287 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी के 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर को है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार के इतिहास में बीपीएससी ने सिविल सेवा के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली थी। पिछले साल यानी 69वीं केवल 475 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। सीएम नीतीश के गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था का यह हाल, छात्राएं छत और शौचालय के पास परीक्षा देने को मजबूर। बिहार में 10th प्लस 2 स्कूलों की मासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के परवलपुर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदतर स्थिति ने सरकारी योजनाओं की पोल खोल दी है। बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में छात्राओं को परीक्षा देने के लिए छत, शौचालय के पास और भीड़ भाड़ भरे कमरों में बैठना पड़ रहा है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभावित कर रहा है, बल्कि छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। एक छात्र ने बताया कि स्कूल में पर्याप्त कक्षा नहीं है, जिससे वे वहां जगह जगह मिलती है, वहां बैठने को मजबूर है। यह ना स्थिति केवल उनकी पढ़ाई पर बल्कि परीक्षा में प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। चिंता की बात यह है कि स्कूल में विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षक नहीं है। छात्राएं बिना किसी शिक्षा के इन विषयों की परीक्षा दे रहे हैं, जो उनके लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। भागलपुर से आने जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, बंद है कई ट्रेनों का परिचालन, मार्ग भी बदले। रतनपुर और बरियारपुर रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 195 के गार्डर की निचली सतह से 60 मिलीमीटर ऊपर जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जो अब तक जारी है। स्थिति यह है कि जमलापुर भागलपुर रेलखंड पर सोमवार को भी कई ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। रेलवे जानकारी के मुताबिक 20 ट्रेनें रद्द रही। हालांकि नजदीकी स्टेशनों ने 11 ट्रेनें खोली, जबकि 24 ट्रेनों के परिचालन के लिए मार्ग बदल दिए गए हैं। लगातार दूसरे दिन रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन बाधित होने से रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीतामढ़ी ट्रैफिक पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप, पोस्टर मास्टर ने घूस लेने का वीडियो बनाकर खोला राज। सीतामढ़ी जिले के कारगिल चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर जुर्माने के नाम पर अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप सामने आया है। मेजरगंज के पोस्टर मास्टर उपेंद्र कुमार सिंह ने एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए इसका वीडियो भी बनाया है। यह घटना तब हुई जब उपेंद्र कुमार एक निजी काम से शहर के कारगिल चौक पर आए थे और वाहन जांच के दौरान उनकी गाड़ी को रोककर जुर्माने की मांग की गई। बिहार में अब खाकी वर्दी पहन बनाए रील्स तो होगी कार्रवाई, खतरे में पड़ जाएगी नौकरी, बढ़े नियम। बिहार में अब ड्यूटी के दौरान वीडियो अथवा रील्स बनाने पर पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी कर यह सूचना दी गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाकर पोस्ट करता है तो IT एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। बिहार में 1600 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा, पिलर पर गार्डर रखते समय हादसा। बिहार में भी एक और पुल गिर गया है। राजधानी पटना में बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा बढ़ गया। इसको लेकर अधिकारी ने बताया कि रविवार रात हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा पुलों के गिरने के बाद सामने आई। निर्माणाधीन पुल का जो हिस्सा गिरा है वो बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का हिस्सा है, जिसकी देखरेख बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड कर रही है। बताया जा रहा है कि गार्डर के बेयरिंग को बदलने के दौरान ये हादसा हुआ और पिलर पर गार्डर रखते समय एक हिस्सा नीचे गिर गया। डॉक्टर साहब के पोस्टमार्टम शुरू करते ही डेड बॉडी में लौटी जान। फिर बिहार में नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल में एक अजीबोगरीब वाक्य हुआ। एक युवक बाथरूम में बेहोश हो गया और लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिखा। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बाद में पता चला कि युवक नशे में था और बेहोश हो गया था। यह सब शुरू हुआ जब अस्पताल के सफाई कर्मी ने देखा कि पहली मंजिल के बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। सुबह से ही दरवाजा बंद था। कर्मी ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर आकर दरवाजा तोड़ा। अंदर एक युवक फर्श पर पड़ा था।
पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने उसे मृत समझ लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।